मन को तुम्हारे रूप के दर्शन की प्यास है। मन को तुम्हारे रूप के दर्शन की प्यास है। मन को तुम्हारे रूप के दर्शन की प्यास है। विश्वास धड़कनों में श्वासों को आस है। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो शंकर की भगवान महाराज की जय। बोलो गौ माता की जय। मन को तुम्हारे रूप के दर्शन की प्यास है और हमको प्यास ही नहीं है। भगवान के रूप के दर्शनों की प्यास हो तो भगवान सामने आके खड़े हो जाए। अच्छा, शबरी जी का प्रसंग तो सबने देखा सुना ही होगा। जब शबरी जी के पास भगवान राम आए तो शबरी मां पता है क्या बोली? बोले धन्य रावण जो सीता मां को उठा के ले गया, नहीं तो आप क्यों मेरे से मिलने आते? तो भगवान राम पता है क्या बोले? बोले अगर रावण को ही मारना होता ना, या सिर्फ सीता मां को बचाना होता, दुष्टों का संहार ही करना होता, तो बोले लक्ष्मण अयोध्या में बैठे बैठे पैरों से भी तीर चलाता ना तो ही संहार हो जाता। बोले मैं तो इतनी दूर अगर नंगे पैर चल के आया हूं ना तो मां आपसे मिलने आया हूं सिर्फ। तो दुष्टों का संहार करना भगवान के लिए इतना खेद है, कितना कि ये जो भ्रिकुटी होती है ना, बोहें, आईब्रोज, अगर भगवान ने सिर्फ ये उठा दी ना इतनी, बस इतनी, तो सारे दुष्टों का बीज नाश हो जाए। जहां है ना वही विध्वंस हो जाए, भस्म हो जाए वही। भगवान के दुष्टों का संहार करना खेल से भी कम है, टेढ़ी नजर करके देखिए, इससे भी खत्म। भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए, धर्म का उपदेश देने के लिए, भक्तों को दिखाने के लिए कि भक्ति कैसे करी जाती है, कैसे धर्म की स्थापना के लिए कष्ट उठाया जाता है। अब सबने रामायण महाभारत देखी होगी, भगवान ने कब सुख पाया बता दो? राम भगवान बचपन में गुरुकुल में सुख थोड़ी पाते हैं, कितने मुश्किल से वो शिक्षा लेते हैं, बड़ी कठोर तपस्या करनी पड़ती है।
बड़े हुए, आए, राज्याभिषेक होना था, राज्याभिषेक से पहले केकई ने अपने वरदान मांग लिए, फिर वनवास हो गया। वनवास में अंत में सीता मैया का भी हरण हो गया, सारा राज वगैरह करके आए, धोबी ने बात फैला दी, सीता जी से वियोग हो गया। भगवान की संतान को ना पत्नी का सुख मिला, ना राज्य का सुख, ना संतान का सुख, कौन सा सुख लिया भगवान? ऊपर से ऐसे बिना सुख में तपस्या करते हुए राजा दशरथ ने तो अपना जो शरीर है ना 10-12,000 वर्ष पहले ही छोड़ दिया था भगवान के वियोग में, 10-12,000 वर्ष पहले ही पूरे हो गए, तो उनका राज्य की अवधि भी भगवान राम पूरी करके गए, तो भगवान ने सुख तो पाया ही नहीं। अब आप महाभारत पे आ जाओ, कृष्ण भगवान ने कब सुख पाया? बचपन में ही मां से वियोग हो गया, है ना। और जब छोटे से थे तो रावण को कंस भेजता रहता था, अभी कभी कंस सुभट भेज रहा है, कभी अघा, कभी बकासुर, कभी पूतना, कभी कालियाना, भेजी जा रहे हैं, चल कौशल सब भेजे जा रहे हैं अपने, बात सुख है। फिर मसा उनका मन लगा, कंस का वधुवत में उनको वृंदावन ब्रज से वियोग हो गया, फिर यहाँ के रहने लगे, यहाँ द्वारका नगरी रह गई, यहाँ पे भी जरासंध बारी बारी प्रहार करता रहा। पांडवों को देख लो, बचपन उनका वनों में बीता, जैसे पैदा हुए वनों में ही पैदा हुए, क्योंकि पांडु ने तो अपने प्रायश्चित करने के लिए राज्य का त्याग कर दिया था, वनों में ही पैदा हुए, वनों में ही बड़े हुए। विदुर को भेजा सत्यवती ने, भाई लेके आओ, कौरव तो बड़ा आतंक मचा रहे हैं, कौरवों के हाथ में अगर राज्य चला गया तो ये तो हस्तिनापुर का बेड़ा ही गर्क कर देंगे। लेके आए, कौरवों ने त्रासा उनको, मतलब उनसे तो घृणा करते थे ना। उसके बाद युवराज अभिषेक घोषित हुआ तो उन्होंने खांडवप्रस्थ को लाक्षागृह में भेज दिया, लाक्षागृह में उन्होंने जलाने का प्रयास किया, तो उन्होंने फिर वनों में चले गए। बोले जिस राज्य में हमारे भाई ही हमें नहीं चाहते, ऐसे राज्य में वापस जाके क्या करेंगे? लाक्षागृह से जलाने का जब प्रयास हुआ तो उनको भेज दिया वापस। फिर पता लगा कि भाई नहीं, ये तो भी जीवित है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, कोई हलचल हो तो हलचल की तरफ ना देख के बात पे ध्यान दें, ठीक है। अब फिर ढूंढ लाए तो राज्य का विभाजन करना पड़ा। फिर क्या मिला उन्हें? खांडवप्रस्थ, जहाँ पे बंजर जमीन एकदम कुछ उपजाऊ ही नहीं, तो भी उन्होंने अपने परिश्रम से मेहनत करके भगवान की सहायता से भजन से खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बना दिया। ऐसा राज्य बना दिया कि हस्तिनापुर वालों को भी वो जलन होने लगी, दिख गए एकदम। तो फिर उसने द्यूत सभा में बुला लिया, द्यूत सभा में बुला लिया, सब हार गए। फिर वनवास मिल गया, वनवास, फिर अज्ञातवास। अज्ञातवास बेचारे भोग के आए, बोले हम तो नहीं मानते, पूरा हुआ। फिर भोगो तो युद्ध हुआ, कहां सुख दिखा आपको? तो भगवान के लिए तो तपस्या करने के लिए थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। और कष्ट क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 2 माला करो, 4 जगह से मन निकाल कर भगवान के आगे बैठो, भगवान आपकी गौ में बहुत ज्यादा गलती है, ब्राह्मणों में दुर्दशा है, भक्तों में दुर्दशा है। आज जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, सरल है, भोला है, उसको दुनिया बख्शती नहीं। जब तक तो कोई चट या चलाक नहीं है, तब तक उसका गुजारा ही नहीं हो रहा। पर ऐसे में 2 ऑप्शन होते हैं व्यक्ति पास, या तो भगवान की शरण में आ जाए, या वो भी सोचे मेरे को भी चालाकी अपनानी पड़ेगी दुनिया में रहते। तो जो चालाकी अपना लेता है वो नुकसान में रहता है। तो जो भगवान की शरण में आ जाए ना, वो हमेशा फायदे में रहेगा। इसका उदाहरण दे सकता है कोई कि किसी के साथ छल हुआ हो और वो छल ना अपना के भगवान की शरण में गया, तो भगवान ने पार लगा दिया। किसी के दिमाग में आ रहा है? बताओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक उदाहरण तो ये हो गया, और उदाहरण कोई मोहिनी अवतार का अगर हम याद करें तो जब समुद्र मंथन हुआ, जैसे समुद्र मंथन हुआ उससे पहले ही भगवान ने बोला था, बोले असुर है ना, छल करेंगे, तुम छल मत करना, तुम मेरे पे विश्वास रखना, तुम छल मत करना, मेरे पास आना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वही हुआ, समुद्र मंथन हुआ, जहर तो पिला दिया देवताओं में शिव जी को, अमृत लेके भाग गए। अब देवताओं ने छल लिया, देवताओं ने भगवान की शरण में, बोले आपने हमें वचन दिया था ना, लो हम आपकी शरण में करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम आए ना मेरी शरण में, मैं देख लूंगा। भगवान ने मोहिनी अवतार धरा, असुरों को पानी पिला दिया, उधर अमृत पिला दिया। तो है ना उदाहरण कि जिनके ऐसा छल हुआ तो भी फायदे में कौन रहा? जो भगवान की शरण में रहे। इसीलिए
भगवान की शरण ले लो। भगवान इस युग का जो आपका मन का काम है ना, तो मुझे घटती है, जिससे मैं बारी बारी एक ही उदाहरण देता हूँ, क्योंकि उदाहरण ही ऐसा है। अगर आज मेरे 3 मित्र आए, मेरा सिर दुख रहा है ना, कोई कह रहा है मैं तेरे लिए बढ़िया गोलगप्पे लाया गया, मेरे को कोई स्वादिष्ट पसंद है, जैसे मेरे को मैगी पसंद है, तो कोई कह रहा है मैगी लाया, कोई कह रहा है कि भाई तेरे लिए बढ़िया है ना मान्यवर का कुर्ता पजामे लेके आया, और तीसरा कह रहा है कि भाई तेरा सर दुख रहा है ना, ला तेरे सर पे बाम लगा दूं, तेरा सिर दुख रहा है दवाई दे। उस समय बताओ मेरे को कौन प्रिय लगेगा? जो दवाई देगा ना। वैसे आज जो भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं, भगवान का किला सजा रहे हैं, बंगला सजा रहे हैं, और एक कह रहे भगवान आपकी गौएं कटती है, अब कितनी पीड़ा होगी। जो कृष्ण भगवान ने जीवन में कभी चप्पल नहीं पहनी, इतना स्नेह करा गौओं से, वो गौएं आज कट रही है, लाखों करोड़ों गौएं कट जाती है अगले दिन होने से पहले। तो सोच के देखो एक बार कितनी पीड़ा होगी। जब एक प्रहलाद जी को भजन ना करे दिए जाने पर भगवान ने कितना क्रोधित। अब अगर आप सब कल की भगवान को छोड़कर बाकी सारे अवतार देखो, तो नरसिंह भगवान से ज्यादा क्रोधित अवतार आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक प्रहलाद पे और उस राज्य में कुछ ऋषि मुनि संतों पे पीड़ा थी, कितना क्रोधित अवतार। तो सोचो आज जो भी आप ये देख लो, आप लोग खुद ही हिसाब लगा लो। ये जो आगे बहनें बैठी हैं, जिनसे मेरा लगभग रोज सत्संग हो जाता है, उनके अलावा कितने बच्चे हैं? आप लोगों में से कितने जनों के बच्चे हैं जिनको आप 2 की 4 घंटे हमारे साथ कीर्तन में चल तो आ सकते हैं? बताओ, अपना गिरेबाज झांक के देखो। क्यों? ये आप लोग का दोष तो है ही, पर कलयुग का दोष ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने आप लोगों के घर से वातावरण ही छीन लिया भक्ति भाव का। तो सोचो आज भगवान कितने कष्ट में होंगे कि आप लोगों की जब जो संतानें हैं, जिनको भगवान ने जन्म इसलिए दिया कि भक्ति भाव कर सके, उनको आज कलयुग भजन नहीं करने दे रहा। तो अब आप कल्पना करके देखो कि कल की भगवान कितने ज्यादा नरसिंह भगवान से कितने गुना क्रोधित और कितने गुना पीड़ित है। तो आज जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते जो मंत्र है ना, इससे भगवान की उस गहरी पीड़ा पे, गहरे घाव पे बंधन लगती है, उस पे लेप लगता है। तो भगवान को कितना कोमल फील होता होगा, कितना एक होता होगा, है ना। जैसे मान लो किसी की माँ अगर भगवान ना करे बीमार हो, उसे सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले कोई इलाज नहीं है। जैसे कहते ना लोग, अभी कहाँ सत्य, अभी कहाँ कल की भगवान, अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। ऐसे ही डॉक्टर कहते माँ कहाँ सही होगी तेरी, कहीं भी चला जाए, कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। ऐसे में कोई व्यक्ति आए, बोले ये ले, ये दवाई है, तू दे, मेरा दावा है तेरी माँ 10 दिन में सही नहीं होगी। तो आप सोचो उसके लिए आपके हृदय में आपको है मेरा सब कुर्बान है तेरे लिए। वैसे आज सब ये कह रहे हैं अभी कहाँ कल की हुआ, तो भगवान को कितनी पीड़ा होती होगी। बोले मेरी गौएं कट रही है, मेरे भक्तों पे हानि है। जो एक द्रौपदी माँ का चीर हरण के प्रयास मात्र पे भगवान ने महाभारत रच दिया, आज लाखों ग्रहों के साथ हर साल दुष्कर्म हो जाता है। ऐसे में पे अभी कहाँ महाभारत, अभी कहाँ युद्ध, अभी कहाँ कलयुग की समाप्ति, अभी कहाँ सत्य। तो फिर तो भगवान को कितनी पीड़ा होगी, और भगवान बख्शेगी नहीं ऐसे लोगों को। और ऐसे में जो है भगवान श्री कृष्ण कर लिया, आ जाओ कल की रूप में, बलदाऊ जी के भैया आ जाओ कल की राम, है ना। तुम्हें हे राम फिर आना पड़ेगा, विरोधी विश्व पर जाना पड़ेगा। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, अब आ जाओ कल की रूप धरे, अब व्रतो कल की रूप धरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, श्री कल की विद्या हरे। तो वो हो गया ना वो तीसरी पंक्ति वाला मित्र जो कह रहा है तेरा दवाई लगा। तो अगर आप लोग को उस श्रेणी में शामिल हो गए कि भगवान के हृदय के अंदर एक स्थान आप लोग का हो जाए। जैसे आपने छोटी सी कथा सुनी है ना, नारद जी भगवान पे गए भक्तों की लिस्ट बनवाने, भक्तों की लिस्ट बनवा के आ रहे थे वापसी आ रहे थे, तो हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी बोले नारद जी कहां से आ रहे हो? बोले भगवान जी के पास से आ रहा हूं। बोले क्या करके आ रहे हो? बोले लिस्ट बनवा के आ रहा हूं मैं भगवान के भक्तों की। बोले अच्छा जरा मुझे भी दिखाओ। हनुमान जी को लालसा हुई, मैं भी तो देखूं जरा उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं। तो भगवान ने जब देखा, हनुमान जी ने पूरी लिस्ट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बारी बारी देखे, हनुमान जी का नाम ही ना मिले उन्हें। बड़े उदासी, बड़े उनको दुख हुआ कि भगवान मेरा नाम नहीं है भक्तों में, बड़े उदास हो गए। भगवान जी के पास जब गए उदास एकदम, भगवान राम ने पूछा क्या हुआ, उदास क्यों हो? बोले भगवान मैंने लिस्ट चेक करी थी,
मैं आपके भक्तों में नाम नहीं, भगवान में से कौन सी गलती हो गई? चरणों में गिर गए, रोने लगे। भगवान बोले सुनो तो सही, नहीं भगवान मेरे को माफ कर दो। माफी माफी मांगी जा रही, जब तक नहीं सुनी, जब तक उनके शरीर के आंसू सूख नहीं गए। भगवान बोले अरे मेरी बात तो सुन पगले। भगवान भी होने लगे। बोले तूने दूसरी लिस्ट नहीं देखी? बोले दूसरी कौन सी? बोले दूसरी लिस्ट वो जिसमें लिखा था कि मैं भी इनका भक्त हूं। दूसरी लिस्ट देखी तो हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर कि मैं किनका भक्त हूं, मैं हर समय किसके ध्यान में रहता हूं, मैं किसकी भक्ति करता हूं। हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं था उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उन्हें एक ही मतलब था कि राम राज ललित अवतार, कि मेरा जो जन्म है राम भगवान के कार्य के लिए हुआ है। तो वही आज हमारा जो जन्म है ना, कल की भगवान को सत्य से प्रकट करने के लिए हुआ। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसने इस उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना लिया, भगवान के उद्देश्य को आपने अपना उद्देश्य मान लिया, तो आपको जीवन में जो चीज चाहिए होगी ना, ऐसा हो नहीं सकता भगवान ना दे। बताओ संभव है? तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसी विलंब ना कीजिए, भजिए नाम सुजान, जगत मजदूरी देत है, क्यों राखे भगवान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब हम सबसे कि विलंब ना करो, देरी ना करो कल की नाम जपने में, माला करने में, भगवान से प्रार्थना करने में, कलयुग खत्म हो सकती हो जाए। क्यों देरी ना करो? तुलसी विलंब ना कीजिए, भजिए नाम सुजान, भगवान का नाम भज लो। क्यों? क्योंकि जगत मजदूरी देत है, क्यों राखे भगवान। अगर आज जैसे अब ये सब है, सब लोग का सहाय है, मान लो आप रैपिडो वाला करो, कोई रिक्शा ऑटो वाला करो, उससे कोई काम कराओ, तो मैं उससे कह दूंगा भाई पैसे नहीं देता, नहीं ना, उससे कहूंगा भाई तू पहले बता दे तेरे कितने पैसे, उतने ले ले। कोई मना करेगा तो मैं कहूँ ना भाई पैसे ले ले, ऐसे नहीं काम कराता। क्यों? तो जब इंसान एक मनुष्य किसी की मजदूरी रखने को तैयार नहीं होता, तो भगवान रख लेंगे आपको। अगर आप भगवान के मन का काम करोगे, भगवान के उद्देश्य को अपना उद्देश्य मान लोगे, तो सोचो भगवान कैसे नहीं हाल करेंगे आपको। आज हमारे घर में शादी हो और कोई इतने सारे मित्र हो, कोई कह रहा है मैं तो गिन्नी लूंगा, मैं तो 100 ग्राम का चांदी का सिक्का लूंगा, भाई मेरा तो 11,000 का लिफाफा होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो। आपको मन पे नहीं चढ़ेगी भाई तो या भाई ये छोड़, काम बता मेरे को, क्या काम है मैं करती हूँ, तब बलिहारी जाओगे उसके। वो आपको दिखे 10 दिन में वो दिन रात सुबह शाम खड़ा आपके साथ परछाई की तरह, तो कैसे मन पे चढ़ जाएगा ना आपके वो। आप उसके लिए किसी भी हद तक तैयार हो जाओगे जाने को, किसी से भी लड़ जाओगे, और इसको कुछ ना कह दियो तो किसी मर्जी को ले जा, ये मेरे साथ जाएगी, इसका कमरा मेरे कमरे के बराबर होना चाहिए। उसके घर में आप लोग कर भी रखवा दोगे, सब सामान समझा दोगे। क्यों? क्योंकि उससे ये नहीं पड़ी कौन क्या कर रहा क्या नहीं, उससे कि आपके मन में इस समय पीड़ा है, वो काम मैं कर दूं। वैसे आजकल की भगवान के हृदय की इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा। आप किसी भी तरीके से पाप को नाप लो, त्रेता द्वापर से हर तरीके से इस कलयुग में वो पाप करोड़ों गुना पाओगे। मैं दावे से आप लोगों को सिद्ध कर सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ। ऐसे तो सोचो ना भगवान की पीड़ा तो करोड़ों गुना अपने आप होगी, और उसमें अब देखो कितने करोड़ों लोग हैं, उनमें आप गिने चुने हो जिनको भगवान ने चुना है इस कल की नाम के लिए, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे, कल्पना नहीं करी जा सकती। जैसे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के लिए क्रोधित थे ना, वैसे ही प्रहलाद के लिए उतने ही खुश थे। कैसे? भगवान चाट रहे अपनी लंबी लंबी जीभ से, चाट रहे, इतने क्रोधित है, सिर्फ प्रहलाद जी से ही शांत हुए। तो वो प्रेम उससे भी हजारों गुना प्रेम के आप लोग भागी बन जाओगे इस महामंत्र के जपने से। तो फिर से अब 27 बारी महामंत्र को जपेंगे, और बीच बीच में मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चौपाइयां सुनाऊंगा, फिर अगला भजन गाएंगे। जय की जय जगतपति परमापति जय रमापति, 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 जय की जय जय रमापति, जय
सिर बन जाऊं धर्म यही मोरा, सब में सेवक धर्म कठोरा। जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति, जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति, जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति, जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति। निज मोह मुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति, जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति। मुनि मुनि सच कहूँ तो ही पाही, ओहि सेवक सब प्रिय ओहु नाहि। जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति, जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति, जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति, जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, भजन भजन सुमेध प्रकाशा। जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति, जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति। कलियुग केवल नाम हमारा, सुमिर सुमर हर उतरहि आरा। जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति, जय गणपति जय गणपति परमागति जय रमापति। भगवान जी क्या कह रहे हैं? काकभूषुंडी जी के बारे में पता है ना सबको? काकभूषुंडी जी कौन है? जो कौवे राम भगवान के समय में आते हैं। उन्होंने अंत समय में, जैसे उत्तरकांड है ना, जो काकभूषुंडी जी और राम भगवान का संवाद है, उसमें उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान मेरे को ना अपने मन की बात बताओ, आपके हृदय की गहराइयों में जो आपके मन की बात है, जो परम ज्ञान है ना, वो तत्व मेरे को दो। तो भगवान पता है क्या बोले? अब सुनो परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगम आदि बखानी, कि अब मेरे मन की परम विमल बात सुनो, जो सत्य और सुगम है और निगम आदि वेद शास्त्र पुराण आदि इसका बखान करते हैं। क्या कह रहे हैं? सब माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकार, कि जो सारी जो है ना सृष्टि, ये मेरी माया से संभव हुई है। जितने भी जीव चर अचर जीव जगत है, और सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे को प्रिय है। परंतु क्यों? क्योंकि सब मेरे अंदर से ही उपजे हैं। परंतु सब पे अधिक मनुज मोहि भाए। फिर तीन महु द्विज, द्विज महु श्रुतिधारी, कि मनुष्यों में भी द्विज मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, उनमें भी श्रुतिधारी जिन्होंने वेदों को कंठस्थ कर रखा है, उनमें भी तीन महु निगम धर्म अनुसारी, उनमें भी वो और ज्यादा प्रिय है जो वेदों के अनुसार अपना आचरण करते हैं। तो ध्यान से सुनो कि भगवान कह रहे हैं कि ये लोग ये प्रिय, उसमें भी ये ज्यादा प्रिय। मनुष्यों में भी द्विज, द्विज में भी वो जिन्होंने वेदों को कंठस्थ कर रखा है, उनमें भी वो जिनका आचरण धर्म शास्त्रों के वेद के अनुसार है। ठीक है? तीनों पुरी विरक्त पुरी ज्ञानी, उनमें भी जो वैरागी है, जो विरक्त है ना, वो ज्यादा प्यारे हैं। उनमें भी ज्ञानी ज्यादा प्यारे हैं। ज्ञानी में भी विज्ञानी ज्यादा प्यारे हैं। विज्ञानी जो होते हैं जो भगवान का भजन करके इतने ज्यादा सिद्ध हो जाते हैं कि उन्हें तीनों काल दिखने लगते हैं, मतलब भविष्य भूतकाल वर्तमान सब दिखने लगता है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? तीनों पुनि मोहि प्रिय निज दासा, यही गति मोरी ना दूसरी आशा। कह रहे उन सब में सबसे ज्यादा प्रिय मेरे को अपना दास है। तीन पुनि मोहि प्रिय निज दासा, यही गति मोरी ना दूसरी आशा। जिसकी गति सिर्फ मेरी ओर है, उसको कोई संसार से आस ही नहीं है। मतलब है ना कि मान लो छोटा बच्चा किसी और से थोड़ी आस लगाता है,
दूध पीने माँ पे ही जाएगा ना, उसको पता है मेरी माँ ही है, कहीं नहीं जाएगा, पूरी सभा के अपनी माँ को पहचान लेगा, वही भागेगा। तो वैसे ही वो भक्त, वो दास जिसकी आस केवल मैं, जिसकी गति केवल मेरे प्रति है, वो मुझे सबसे प्रिय है। फिर से कह रहे हैं, पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोही सेवक सम प्रिय को नाही। बारी बारी तुम से मैं ये सत्य कहता हूं, मेरे को अपने सेवक के समान प्रिय कोई नहीं। तो आज सेविका ही क्या है भगवान की, यही है ना कि भगवान की माला जपे और भगवान से कहे भगवान सत्य से प्रकट हो जाओ। वही आ गया ना उदाहरण, शादी का काम है तो सेविका ही वही है। और उस समय मैं आपके घर की अलमारी खिंडा के बैठ जाऊं, चलो मैं आपकी अलमारी संभालता हूँ, आप बोगे लाए, जो सामान खिंडा हुआ है वो तो समझ नहीं रहा, तू और खिंडा के समाने बैठ गया, है ना। चाहे मैं उस समय आपकी सेविका ही कर रहा हूं, पर मन की सेविका ही नहीं कर रहा है ना। आपका सिर दुख रहा है, मैं पैर दबा रहा हूं, क्या फायदा, काम तो नहीं हो ना। चाहे मैं सेवा तो आपकी ही कर रहा हूं, पैर तो आपकी दबा रहा हूं, पर मन अनुकूल नहीं कर रहा। वैसे ही भगवान क्या कह रहे हैं, जो इस समय मेरे मन में मन मिला के तप नहीं करेंगे, मेरे मन में मन मिला के सेवा नहीं करेंगे, उन्हें मैं फना के घाट उतार दूंगा, मतलब मौत के घाट उतार दूंगा। उनके लिए मेरे दरबार में कोई सुनवाई नहीं है। आज अगर मेरी माँ बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, है ना, और किसी की माँ ऐसे हो कि मरणासन करो, उसे कुछ नहीं सूझेगा, बोलेगा तेरा काम तेल देने का, पहले कुछ चार ढूंढ के ला, मेरी माँ थी। वैसे भगवान की गौएं कट रही है, भगवान को कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ नहीं सूझ रहा, भगवान को बस इतना सूझ है, जो भक्त मेरे लिए जय कली जय जय पद्मापति जय रमापति इस मंत्र के द्वारा पुकार करेगा और भगवान से कहेगा कि भगवान आप सत्य से प्रकट हो जाओ, गो ब्राह्मणों की रक्षा करो, भूमि का भार उतार करो, इस पृथ्वी में धर्म की स्थापना करो, वो भगवान को अत्यंत अत्यंत प्रिय हो जाएगा। घुमा फिरा के मैं वही उसी बात पे आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि सच्ची बात यही है, नाम का आधारी है। आप वो उदाहरण देख लो, सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, किसी ने भी अगर भगवान को प्राप्त किया ना, नाम की रगड़ से ही प्राप्त किया। नाम का संकीर्तन कर लो, भजन कीर्तन कर लो, जप लो, तपस्या करो, नाम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी। तो त्रेता में राम नाम, द्वापर में वही राम, कृष्ण मन के आए तो कृष्ण, और वही त्रेता के राम, द्वापर के घनश्याम, इस कलयुग में कल की रूप में अवतार ले चुके हैं। उनका नाम जपेंगे तो भगवान के पक्ष में आ जाएंगे। आप लोग जाने से पहले कल की भगवान के दर्शन जरूर करके जाना। ये तो भगवान की अपनी मूर्ति रखी हुई है जो मेरे घर पे लगी होती है, एक अंदर भी ताई जी की मूर्ति लगी, और राइट साइड में जैसे लेफ्ट में गणेश जी है ना, वैसे राइट साइड में कल की भगवान का श्री विग्रह यहाँ स्थापित है। तो जिन्होंने दर्शन नहीं करे तो दर्शन जरूर करके जाना। तो मैं भजन कौन सा सुनाऊं? सोच के आते हैं। गौओं का भजन सुना देता हूँ। कभी इतनी गौओं की बात करें, मैंने भजन तूने गौ का सुनाया, क्योंकि गौओं की पुकार सबसे पहले होगी, तभी भगवान हमारी आरती सुनेंगे। भजन नंबर 70 है, पहले भी सुनाया था मैंने, पिछली बार भी। असहाय है क्यों आज ये गोपाल की गाय। पिछली बार तुम्हें कन्हैया भजन सुनाया था मैंने, नहीं सुना तो वो सुना था। 125 नंबर भजन। तुम्हें कन्हैया हलदर की भैया बुला रही है तुम्हारी गाय। इस भजन में ना भगवान को गौओं का ही वास्ता दे रहे हैं। भगवान से कह रहे भगवान हमारे तो उतने अपने हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप गौओं के हो ना, आपका नाम गोपाल है, गौ याद कष्ट में, तो उनकी मान सम्मान की रक्षा करने के लिए आप प्रकट हो जाओ। इस वाली बुक के अंदर 62 पेज नंबर है, 62 125, और इसके अंदर 62 पेज नंबर। किसी को भजन ना मिले तो आस्त्रोत वाले से देख लो, निकाल लो। और हमारे साथ कोई कल की भक्तों की टोली या खंड पुकार में ऐड है तो उसमें भी पीडीएफ भेजी हुई है, वहां से भी देख सकते हो इस वाली बुक की। और सबसे व्यक्ति है जो हमारे किसी ना किसी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए ना, तो हम में से किसी को नंबर जरूर दे जाना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ताकि आप लोग को सूचना देनी आसान हो जाए कीर्तन की। क्योंकि अब कल की भगवान ने ऐसे मन में डाली है कि
महीने में 2 कीर्तन तो सिरसा में होंगे ही होंगे, कल की बात करवाएंगे। 2 से 3 और 3 से 4 आप लोग के सहयोग पे डिपेंड करते हैं। जैसा आप लोग का सहयोग उस हिसाब से भगवान कीर्तन करवाएंगे। मेरा बच्चे लोग तो रोज कीर्तन करने को तैयार, रोज। मैं एक छोटी सी बात और करी, जैसे कीर्तन का टाइम हमारा है 3 से 6, तो हमें भगवान को बुलाना है, हमारा जाप 3 बजे शुरू हो जाता नहीं, है। कीर्तन का समय तो 2 बजे से ही है। हम 2 बजे अपने मंत्र जाप शुरू कर दिया था, और आगे जो कीर्तन होंगे उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 11-12 बजे मंत्र जाप शुरू कर दूं। क्यों? क्योंकि जड़ में नाम ही है। ये भजन तो मैं आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं नाम क्यों जप रहा हूँ, भगवान का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, पुकार क्यों कर रहे हैं। परंतु जैसे रविवार को, हर रविवार 12 घंटे, दिल्ली में हर रविवार 12 घंटे भगवान की पुकार होती है। 12 घंटे में से 10 घंटे नाम को ही जपा जाता है, अलग अलग नाम, क्योंकि नाम से ही सब कुछ होगा। तो जो मंत्र जाप सुनते हुए भजन सुनना चाहे वो जल्दी भी आ सकते हैं। तो अभी वाली कोशिश करें कि 12 बजे 11 बजे भगवान के नाम की ध्वनि शुरू कर दें। तो भजन है तुम्हें कन्हैया हल्दर के भैया बुला रही है तुम्हारी गाड़ी। कहते हैं भाई तेरा बच्चा रो रहा है, हो सकता है आप मैं कहूँ कि भाई वहां चले जाओ, आपको बुला रहा है, आप जाओ ना जाओ, पर मैं कहूँ भाई तेरा बच्चा रो रहा है, उसके चोट लगी, जाओगे ना भागे भागे, सब जाएंगे ना भागे भागे। वही भगवान को वास्ता दे कि भगवान आपकी गौएं करती है, आपकी गौएं जिस कारण आपने गोपाल नाम पाया वो गौएं करती है, उनकी लालच में है। क्योंकि जब काम कराना हो ना तो व्यक्ति हर तरीके से करता है, किसी ना किसी तरीके से। तो वो भाग है कि भगवान बस आ जाओ, किसी मर्जी का वास्ता लो पर आ जाओ। वो गाय तुमने जिसे चराया, चरा के गोपाल नाम पाया, क्यों आज असहाय होके आंसू बहा रही है तुम्हारी गाय। कहाँ वो मुरली की मीठी ताने। भगवान को वो समय याद दिला रहे भगवान, वो एक समय था द्वापर युग का जहाँ ब्रिज में आप बांसुरी बजाते थे तो सारी गोपियां ग्वाल गोपियां इकट्ठी हो जाती थी, लंबे लंबे गान करके सुनती थी। कहाँ वो मुरली की मीठी ताने, कहाँ वो ब्रिज वन सघन सुहाने, गए जमाने की याद तुमको दिला रही है तुम्हारी गाय। की भगवान बताओ, एक वो समय था जब हमको मुरली बजा के सुनाते थे। आज हम काटी जा रहे हैं आरियों से, ऐसी अच्छी मशीनें आ गई कि आप उसमें गमों को डालो, मांस अलग, हड्डियां अलग, खून अलग। मतलब आप लोगों को वीडियो देखो तो आंसू ना रुके। तो वो भाव हमारा बना क्यों नहीं रहता? क्यों? क्योंकि संसार में शुष्क हो गए। इस वातावरण में ना गौओं के कटने की रुदन है, उनका रुदन, उनके आंसू, उनका खून गिरा इस पृथ्वी पे। इस कारण हवा में ऐसा शुष्कपना, उदासीनता छा गई है कि हृदय में भाव खत्म हो गया। नहीं तो वो भाव व्यक्ति के रहे तो दिन रात सुबह शाम कल की करे, क्योंकि उसे समझ आ जाए कि गौएं कटती है और कल की भगवान सत्य से प्रकट होंगे तो गौओं की रक्षा होगी। बस इतनी सी बात में तो समझनी है। कौन सा मैं आप लोगों को अलजेब्रा सिखा रहा हूँ, एक्स वाई जेड कोस थीटा tan थीटा, नहीं ना। इतनी सी तो बात है कि मेरी माँ बीमार है और मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी गौएं मेरी माँ है। अगर कोई गौशाला, एक गौशाला में कुछ कर भी दे ना, मान लो किसी ने गौशाला खोल ली, उसमें 1 करोड़ गाय है, आपने उनका पालन पोषण कर दिया, परंतु कहीं भारत में और करोड़ गौएं कट रही है, तो क्या आपका उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता? बताओ बनता कि नहीं बनता? अगर सारी गाय हमारी माँ है तो सबके प्रति कर्तव्य बनता है ना। तो जो गौ सेवा करते हैं वो भगवान को प्रिय तो है ही, और उसके साथ साथ इस माला से जो गौएं कट रही है ना, उनको बचाने के लिए भी हमारा जो कर्तव्य बनता है, उससे आप तभी निवृत्त होगे जब कल की भगवान की पुकार करोगे। तो इस भाव से भजन भगवान को सुना। इसमें है एक लाइन उठा लो अब हाथ में दुधारा। दुधारा मतलब तलवार। कल की भगवान का जो शस्त्र है वो तलवार है। तो दुधारा मतलब जिस तलवार के दोनों तरफ धार हो, दुधारा। तो उठा लो अब हाथ में दुधारा, दिखा दो वो कल की रूप प्यारा, तुम्हारे दर्शन की आस तुमसे लगा रही है तुम्हारी गाय। देखो ना, तुम्हारी, तुमसे, तुम्हारे दर्शन, मतलब भगवान को तुम्हारा वास्ता दे भगवान, क्योंकि हम तो निकम्मे हैं, हम तो किसी काम के हैं ही नहीं, पर गौएं तो आपकी अपनी है। उनकी पुकार सुन के, उनकी दुर्दशा, उनकी पीड़ा देख के आप सत्य से प्रकट होंगे। हाँ, और एक छोटा सा निवेदन और भी है, जो अपना चश्मा साथ नहीं लेके आए वो लेके आया करना अगली बार से, क्योंकि आप लोग भजन ही नहीं पढ़ पाओगे। भजन पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो आपका भाव कम गहराई तक जा पाएगा।
तुम्हें कन्हैया हर घर के भैया बुला रही है तुम्हारी राहें। तुम्हें कन्हैया हर घर के भैया, तुम्हें कन्हैया हर घर के भैया बुला रही है तुम्हारी राहें। तुम्ही को अपनी करुणे कहानी, तुम्ही को अपनी करुणे कहानी सुना रही है तुम्हारी राहें। जिसे चराया चरा के वो पाया तुमने जिसे चराया चरा के वो तुमने जिसे चराया चरा के वो पाया
बुला रही है तुम्हारी बातें। अपनी करुण कमाई बुला रही है तुम्हारी बातें। बोले श्री कल्की भगवान महाराज की जय। जय वीर बजरंगी हर 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 महादेव। जय कालाए राजराजेश्वर महाराजाधिराज श्री कल्की भगवान महाराज का जय कालाए। लक्ष्मी नारायण जी महाराज का बोलो माता की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की तो भगवान को गौओं का वास्ता देके पुकारा जा रहा है। आपको इन भजनों में केवल पुकार मिलेगी, कोई इधर उधर की बात ही नहीं मिलेगी कि मुझे कुछ दे दो या वैसे दे दो ना। सिर्फ और सिर्फ भगवान के मन की बात कि भगवान आप बस लोगों की ब्राह्मणों की सम्मान की स्थापना करने के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए, ये जो धर्म का पल्ला डूब रहा है, पताल में जा रहा है, उसको बचा लो। यही भाव है। मेरे भजन दिमाग में आता है। हाँ, हमें दर्शन दिखा देना, हमें अपना बना देना। इसमें तो है भजन नंबर 52, जो वो वाली किताब है इसमें बता रहे हैं पुरानी नहीं, इनको नहीं पता। 66 नंबर पेज है किताब। इस वाली बुक के अंदर 66 पेज नंबर है 66 इस वाली बुक के अंदर। और दूसरी किताब जो है उसमें 53 नंबर भजन है। जो लाइट कलर की बुक है उसमें है भजन नंबर 53 जिसके पास और भी है वो इसमें है दिखा पेज दिया। नंबर 66 इसमें 66 सबको मिल गया भजन? भजन बोल दो पहले, जिसको नाम मिले वो बता दो। किसी मिला नहीं। कोई भी व्यक्ति बिना भजन की किताब के नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं है किसी के पास तो जो आपस में पड़ोसी से देख एक किताब से अपने पड़ोसी के साथ शेयर कर। हाँ, शेयर भी कर सकते हो आप लोग। जो पास बैठे हो एक किताब शेयर कर दो। वैसे तो सरल से शब्द है, हमें दर्शन दिखा देना, हमें अपना बना लेना, हमारे देश को भगवान तबाही से बचा लेना। वही भगवान को फिर पुकार करते हैं। कहा था आपने घर जो पड़े दुख को बुला लेना। भगवान आपने कहा था ना कि जब दुख पड़े तो मुझे बुला लेना। क्यों? भगवान ने वचन दिया है ना। गीता का वो श्लोक किसको याद है? यदा यदा धर्मस्य वाला। और बताओ, ये तो गीता की जान है, गीता का आधार ही ये श्लोक है, यदा यदा धर्मस्य। किस किस को याद है? लंबा हाथ खड़ा करना होता है जिसको याद है। मुझे दिखेगा कैसे छोटा हाथ? चलो वो दीदी सुनाएगी। आपको क्या हुआ? आपको जोर से माइक दो, जो माइक दो। नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा। बोलो 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 बोलो। सबको समझ सुनेगा कैसे? मुझे नहीं सुनना, सबको बताओ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, सबको पता लगना चाहिए। अच्छा कोई नहीं, मैंने सुन लिया, इनको आता है। और कोई माइक में बोल सकता है? आप तो बोली बोली बताओ। हाथ किसने खड़ा करा था? तो माइक के नाम पे हाथ नीचे हो गए। नैनू बहन आपको पता है ना? हाथ उठाया था आपने? नहीं, माइक
ऐसे मत करो, जल्दी बोलो, दो लोग जोर से बोलो बिना माइक, देखो कितनी आवाज है तुम्हारी, फिर मैं बोलूंगा बिना माइक से, जोर से। आगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं स्वधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने वचन दिया है गीता में कि जब जब धर्म की हानि होगी, दुष्ट असुर बढ़ जाएंगे, अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि उसका पैमाना नहीं होगा, गौओं पे, ब्राह्मणों पे, विप्रों पे, भक्तों पे विपदा आएगी, तब तब मैं अपने आप का सृजा में अपना सृजन करूंगा। और यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं अपने आप का सृजन करूंगा। क्यों? परित्राणाय साधूनां, जो लोग मेरा नाम जप रहे हैं उनको सुगम, त्राण मतलब होता है उन्हें सुख पहुंचाने के लिए, उनका मार्ग जो कष्टमय है उससे थोड़ा कम कष्ट वाला अपनाने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्ट कृत्य करने वाले लोग का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं अवतार अपना धारण करता हूँ और दुष्टों का संहार करता हूँ, भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने वचन दे दिया ना। और फिर भगवान ने भूमि देवी को वचन दिया था, भूदेवी को, कि जब जब दुष्ट असुर दुष्कर उत्पन्न होकर भूमि का भार उठाए बढ़ाएंगे, तब तब मैं अवतार लेकर भूमि में से भार उतार दूंगा। और फिर भगवान ने वचन दिया ही है। हर युग में भगवान कब आए? भक्तों की पुकार में ही आए हैं, बिना बुलाए भगवान नहीं आते। त्रेता युग में किसने भगवान को बुलाया? जवाब दो। दुष्टों का संहार करने के लिए कौन भगवान को लेने गया था? हाथ खड़ा करो, किसको पता है? त्रेता युग में राम भगवान को दुष्टों का संहार करने के लिए लेके जाने के लिए ऋषि आए थे। तो मैंने एक हिंट भी दे दिया। उन ऋषि का नाम क्या है? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी की क्या चुपाई है? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। क्या क्या कह रहे हैं? गाधी तनय मतलब गाधी के पुत्र विश्वामित्र, जैसे कहते हैं ना पवन तनय, पवन तनय संकट हरण, पवन पुत्र मान, वैसे ही विश्वामित्र जी के पिता का नाम है गाधी। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप्त हुई। क्या चिंता व्याप्त हुई? कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ये जो है ना कलयुग के जो सैनिक है, जो राक्षस है, असुर है, मिलेच्छ है, भगवान के बिना नहीं बच सकते। अब वैसे देखा जाए तो जितने ऋषि है ना, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, अगस्त्य मुनि, दुर्वासा ऋषि, झन्नु ऋषि, जितने इन सब में इतना सामर्थ्य था कि चाहे तो मंत्र जप के सारे दुष्टों का संहार कर देते, परंतु क्यों नहीं किया? क्योंकि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका मारे। ये कार्य भगवान का कि धर्म की स्थापना कर ले, के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो सब में चिंता किसको व्याप्त हुई? विश्वामित्र जी को। और वो लेने भी गए, इसलिए कोई आज हमारे मन में चिंता ही व्याप्त नहीं हो रही कि भगवान ये दुष्ट असुर इतने बढ़ गए, पृथ्वी पे भार बढ़ा रहे हैं, वही ना। ऐसा घोर अत्यंत महापाप
ना राम अवतार में हुआ, ना कृष्ण अवतार में हुआ, जैसा अत्यंत घोर पाप इस समय में हो रहा है। सिवाय आपके किसमें सामर्थ्य है जो भूमि पे से भार उतार सके? लाक्षय ग्रह में जलते पांडवों को आपने ही बचाया, द्रौपदी का चीर आपने बढ़ाया, गज को घास से बचाया। ऐसे भक्तों की सुध ली, तो ऐसे आज भी भक्तों की सुध लो भगवान। अब आपके दरबारी सखा लोग अत्यंत थक गए, अब इनमें किसी प्रकार का समर्थ नहीं है। भगवान अपने वाहन भूषण शक्ति शस्त्र अपने हाथ में लिए ऐसे पुकार कर, तो वो भगवान की उसमें आ जाएंगे। तो मेरा भाग्य था चिंता व्याप्त मिली, हमारे मन में पीड़ा ही नहीं है, हम उदासीन बैठे हैं। हमारे पड़ोस में आग लग रही है, हम उदासीन है, लग रही है तो लग रही है, हमारे घर में थोड़ी लगी। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कोरोना के समय में सबने करा था ना, सब हाथ जोड़ने लगे थे। सनातन धर्म की संस्कृति हाथ जोड़ना है, हाथ मिलाना नहीं है ना। तो सब हैंडशेक कर रहे हैं, पर जब कोविड हुआ तो भगवान ने ले आए ना सबको लाइन, थोड़ी दूर से हाथ जोड़ो, है ना। तो भाव क्या मेरा कि कोविड ने सबको ये चीज आभास करा दी कि भाई भगवान सब कुछ है। भारत भी शुद्ध हुआ, आखिर इसी को मानना पड़ेगा सबको। मैं किस बात मेरे को ना एक बात में 10 भाव आते हैं, 10 बात बताता हूँ। हाँ, तो वही भाव था मेरा, वो 10 भाव मेरा मैं जो बता रहा हूँ भूल जाता हूँ। भगवान को पुकारने की जरूरत है। गादी वो तो हो गया था विश्रामतरी वाला, गादी तेरे में चिंता व्यापी, तो भजन स्वास्थ्य भगवान शायद संकेत है बोल का भजन था। मानव ऐसे भक्तों की सुध लेने आएगा, मानव वास्तव में भक्तों भक्ति भगवान करेगा। वो आप आओ भक्त बनिए, कभी भजन पर वो भी सुना देंगे। अभी 53 नंबर भजन, अभी दर्शन दिखा देना, सबने खोल लिया ना। अब तो कोई है ना जिसके पास भजन ना दिख रहा हो, जिसको नहीं है ना ऐसा कोई। को बुला
Hare
ये भजन तो नहीं सुनाया था ना पहले मैंने। तो इस भजन में भी जो आखिरी पैराग्राफ है ना, वो कुछ किताब पुरानी वाली किताब में नहीं था, नई वाली किताब में था। क्या करें, ये माना आपकी गौएं कटी संसार में लाखों, अब कट गई पर तुम उनके कातिलों को काट कर बदला चुका लेना, हमारी गाय माता को कसाई से छुड़ा लेना। कहीं ना कहीं भगवान की गौओं की पुकार जरूर छिपी हुई है, क्योंकि उसके बिना हमारी पुकार अनसुनी कर दी जाएगी। वही बात है ना कि मान लो मेरे घर में अगर कोई बीमार हो या किसी के घर में कोई बीमार हो, उस समय कोई अपना काम लेके आ जाए, अपनी फरियाद लेके आ जाए, और उस व्यक्ति को पता है कि भाई इसके पास एक दवा है जिससे मेरी माँ सही हो जाएगी, पर वो नहीं दे रहा, कह रहे मेरा काम कर दे, तो मैं क्या कहूंगा, भाई पहले तुम मेरी दवा दे वो जिससे मेरी माँ सही हो जाएगी, वो दवा दे, फिर तेरी सुनूंगा, नहीं तो तू कौन मैं कौन। वैसी आज भगवान की गऊ कटती है, जो भगवान की गऊ के लिए पुकार नहीं करेंगे, भगवान उनसे ऐसे ही जवाब देंगे, तो तू कौन मैं कौन। जैसे मैंने एक बार पहले भी उदाहरण दिया था, मान लो आप यहाँ से ऑटो करके रोज काम पे जाते हो, दूर रोज जाते हो, ऑटो करते हो, वो आपको वहां छोड़ देता है, आप उसको पैसे देते हो, वो आपको छोड़ देता है। मान लो दूर हो आपका ऑफिस, 200-250 रुपये ऑटो वाला लेता हो, अब आप रोज जाते हो, एक ऑटो से तो जाते नहीं, जो मिला हाँ भैया छोड़ दोगे, हाँ जी छोड़ दूंगा, कितने रुपए, 250 रुपए, ठीक है। तो आप गए, उसने आपको छोड़ा, आपने उसको पैसे दिए, संबंध स्थापित हुआ कोई नहीं, व्यापार हुआ ना। आप रोज जा रहे हो, एक साल बाद, एक साल में आपने 365 ऑटो वाले बदले, आपको शक्ल याद रहेगी उनकी किसी की, क्यों, क्योंकि संबंध नहीं स्थापित हुआ। वही एक ऑटो वाला आए, बोले जी आज के बाद मैं लेके जाऊंगा आपको, वो पैसे नहीं दूंगा, 10-15 दिन 20 दिन, एक दिन भी अगर वो आपको ऐसे लेके जाए निःशुल्क, बोले जी बस मेरे को ना आपसे प्रेम हो गया, आप मेरे को भागे, तो मैं आपको निःशुल्क लेके जाऊंगा, बस मेरी सेवा है, क्योंकि आप मेरे को भागे, उस व्यक्ति का चेहरा आप जीवन भर नहीं भूलोगे। क्यों, क्योंकि वहां व्यापार नहीं, संबंध स्थापित हो गया प्रेम का। तो जो कल की बात का काम है ना, वह व्यापार नहीं है, ये नहीं है कि सुख संपत्ति घरा दे कृष्ण चैतन्य का, ये व्यापार नहीं कि भगवान मेरी मरादे पूरी कर दो मैं हलवा बांटूंगा, या ये कि मेरा काम कर दो मैं आपकी प्रसाद लगाऊंगा, नहीं, वो व्यापार है। व्यापारी है ना, गलत तो नहीं कह रहा, जहां भी आप मेरी बात से असहमत हो ना, तुरंत टोक देना, किसी और तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि ये व्यापार ही है, भगवान से संबंध नहीं स्थापित होता है इससे। पर वही ऑटो वाले से संबंध स्थापित हो गए ना, आज हम वो संबंध स्थापित करने भगवान से है क्या, भगवान जय कल की जय जय पद्मापति जय रमापति, जय कल की जय पद्मापति जय रमापति, माला करी भगवान से कहा, हे श्री कल की भगवान महाराज आपने जो माला करवाई है उसका संपूर्ण फल आपके कमल रूपी चरणों में साधु समर्पित है, इसे अपने काम में लीजिए, भूमि का भार उतारिए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए और महासत्य से प्रकट हो जाइए। मैंने मांगा कुछ अपने लिए, नहीं मांगा ना, और भगवान के मन की बात है तो संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ। तो भगवान हमें नहीं भूलेंगे, बात लिख लो, ये सारी दुनिया को भूल जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो गए भगवान से मांगा, कामना पूरी हुई, वो अपने घर भगवान मंदिर में विराजमान है। यही होगा ना, यहाँ पे जो आया उसने कामना करी, आप लोग अपने घर चले जाओ, भगवान यहाँ बैठे, मेरे भगवान को मैं अपने पास ले जाऊंगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। परंतु जब हमारा लिखा जोखा देखा जाएगा ना ऊपर, तो देखेंगे किसने मेरे से व्यापार किया, किसने संबंध बनाने की प्रयास किया, उनको भगवान नहीं भूलेंगे। जैसे पीके मूवी देखी है ना, येलो हेलमेट पहन लेता आमिर खान, पूरी भीड़ में अलग से दिखता है। वैसे ही अगर आप लोग इस मंत्र की माला करने का आज संकल्प लेके जाओ, चाहे 2 माला 3 माला जितनी भी हो, कम से कम अगर किसी 2 भक्तों ने
अपने 4 भक्तों ने भी ये संकल्प ले लिया ना, तो मेरी जीत हो गई। आज मेरा जन्मदिन है, तो आप लोग मेरा गिफ्ट समझ लो कि ये गिफ्ट है कि आज से हम रोज 2 माला कल की भगवान के निमित्त इस महामंत्र की करके समर्पण जरूर करें। और जो भी ऐसा संकल्प ले, मेरे से स्टिकर जरूर लेके जाना। इसमें ना समर्पण भी है, नीचे ये समर्पण लिखा हुआ, और मेरा नंबर भी ले जाना। मेरे को इतना मैसेज कर दिया करना कि बेटे आज हमने तेरे को गिफ्ट दिया और आज से रोज माला करेंगे जय क्या। मेरी आत्मा से देखो, वैसे तो मैं उम्र में लगभग सबसे छोटा पाऊंगा इधर, पर जो आत्मा है ना उसकी उम्र नहीं होती। आशीष आत्मा से निकलता है, इसलिए आशीष है। तो मेरी आत्मा भर भर के आशीर्वाद देगी आप लोगों की आत्मा को, भर भर के। और मैं क्या, मैं बोल देने वाला कल की भगवान का, राम भगवान का, अपने आप लोग की जो इष्ट देवता है ना, आप चाहे दुर्गा जी को मानते हो, किन्हीं भी देवी देवता को, हनुमान जी को, राम जी को, कृष्ण, किसी को भी मानते हो, मेरा दावा है आज तक जितने खुश आपसे वो भगवान आपकी इष्ट देवता है ना, उससे असंख्यों गुना सुख, उससे असंख्यों गुना खुश तब हो जाएंगे जब आप लोग अपनी पूजा में 2 माला का संकल्प जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज के समय सारे ही देवी देवता भगवान पे गुहार लगा रहे हैं कि हे कृष्ण कन्हैया आ जाओ कल की रूप में, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, अब आ जाओ कल की रूप में, गोविंद हरे, गोपाल हरे, श्री कल की रूप में आ जाओ। क्योंकि इस समय जैसे आप लोगों ने देखा ना, रामायण में भी तो सबने देखा ना कि रामायण का जो प्रथम दृश्य होता है उसमें सब जाते रहे भगवान के वकुल, भगवान हाहाकार हाहाकार बची हुई है, जो तरफा हाहाकार बच रही है, आप जल्दी अवतार करो। तो भगवान ने वचन दिया ना, इसके लिए छोटा सा वचन है, गाने की जगह मैं वैसे ही बता देता हूँ। अपने भक्तों से हरि आज मिल आएंगे, जो पुरानी किताब बस में 86 नंबर भजन है, जिसमें जो मतलब जो भजन नंबर वाली किताब है जिसमें हम भजन बता रहे हैं, उसमें 86 ही होना चाहिए भाई। पहले समझा देता हूँ फिर तो नई वाली किताब 82 नंबर पेज है इस वाली किताब में, ऊपर पे इस वाली किताब में 82 पेज नंबर है, 82। हाँ ऊपर में किताब, हाँ ऐसे 82 नंबर पेज है इस किताब में, और दूसरी किताब में 86 नंबर भजन। ये लगभग आप इसको ऐसे समझो कि ये भगवान के अवतार होने से पहले की बात बता रहे हैं। क्या कि अपने भक्तों से हरि आज भी आएंगे, कल की आएंगे, खड़े उठाएंगे। उसका पैराग्राफ क्या है? जब देवों ने देखा जग में कलयुग का विस्तार है, जग में कलयुग ने हाहाकार मचा, जब देवों ने देखा जग में कलयुग का विस्तार है। आप लोग किताब की तरफ देख सकते हो, धर्म कर्म सब बंद हुए और पापों की भरमार है, भोगों में भजन भाव से विमुख हुआ संसार, कि भोगों में ऐसा लिप्त हो गया, भजन भाव से विमुख हो गया। लाखों गौएं कटती, अबलाओं पर अत्याचार है। फिर क्या हुआ? देवलोक को तज कर सारे, देवलोक को तज कर मतलब छोड़ के तब ब्रह्मा के धाम से डाले। देवताओं ने सब देखा पृथ्वी पे यही हो रहा है, ब्रह्मा जी के ऐसे ही होता है ना, गलत तो नहीं कह, ऐसे ही होता है। तो पहले ब्रह्मा जी पे जाते जी करो कुछ, आप सृष्टि करेंगे तब, तो देवलोक को तज कर सारे, तब ब्रह्मा के धाम सिधारे, विधि से सकल कहीं विपद सुनाएगी, विधि से सारी की सारी अपनी युक्ति सुना दी। विधि मतलब ब्रह्मा जी से, बोले ऐसे ऐसे युक्ति है। फिर अगले पैराग्राफ में क्या करें? बोले ब्रह्मा इंद्रादिक से, ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं से बोल रहे हैं। क्या बोले? ब्रह्मा इंद्रादिक से तब सबका उद्धार हो, जब धरती पर श्री गोलोक निवासी का अवतार हो, उनके द्वारा खल म्लेच्छों का सामूहिक संहार हो। यह सब तब हो जब जाकर श्री हरि के द्वार पुकारो। बोले इसका उपचार क्या होता है? भाई ये तो सही है, पर कब होगा इसका उपचार? जब श्री गोलोक निवासी वैकुंठ धामवासी भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, तब इसका उपचार होगा। और अवतार कब होगा? वह सब तब हो जब जाकर श्री हरि के द्वार पुकारो। पुकार करनी पड़ेगी, भगवान को बुलाना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर आपके घर पे ऐसे ही नरेंद्र मोदी आ जाएगा क्या उठा के? नहीं आएगा ना, करोड़ों पहुंच लगानी पड़ेगी तब आता है ना, कि ऐसे आ जाएगा उठा के? आज नहीं आएगा ना। और अगर मोदी आपके घर आ रहा है तो कितनी तैयारी करोगे? पहली बात तो हम सबके जितने घर मिला के भी छोटे पड़ देंगे, क्यों? क्योंकि उसका काफिला इतना सारा होगा, है ना। ऐसे तो नहीं आता, बुलाना पड़ेगा ना। और कितनी बात की डेट मिलेगी? 4 महीने 6 महीने, बहुत ज्यादा तगड़ी कोच मार दोगे तो हो सकता है हफ्ते 10 दिन में। तो उसके लिए आप कितनी तैयारी करोगे? जिस क्षण से आपको पता लग गया ना मेरे घर मोदी आ रहा है, उस क्षण से ही शादी से ज्यादा तैयारी करनी शुरू कर दोगे कि नहीं कर दोगे?
तो भगवान के लिए अपनी क्या तैयारी करेंगे? भगवान को हम बुला रहे, भगवान क्यों आएंगे? भगवान कहेंगे इन भक्तों को पड़ी मेरी गौ में कट रही है, कटने दो, अबला पर अत्याचार हो रहा है, होने दो, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, होने दो, भक्तों का अपमान हो रहा है, होने दो। तो एक द्रौपदी क्या लाखों माता बहनें, अगर आज किसी भी बहन की लाज जा रही है और मेरे को पीड़ा नहीं है ना, तो मैं सनातन धर्म का नहीं हूं। भगवान हम कह तो देते हैं वसुदेव कुटुंबकम कि सब हमारी माताएं बहनें हैं, तो जब तक हमारे घर में आग ना जले तब तक हमें गर्माहट महसूस क्यों नहीं होती? सामने वाले के घर में आग लग रही है। आज एक बात बताओ, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है किसी आस पड़ोस में जान पहचान में कोई सुन ली होगी कि भाई किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसे चेन चून, तो आपने कईयों की सुनी होगी, भाई बोले आए चेन खींच के लेके, या किसी के साथ सम्मान हुआ। ये आज माताएं बहनें सेफ है, आप 12 बजे अकेला छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दोगे। क्यों? तो अपनी माँ बहन बेटी का बचाव करने को तो हर कोई तैयार है, पर जिनकी लाज हर बारी जारी है, हर समय लाखों दोगलाओं का जो अत्याचार हो जाता है, उनके प्रति आपको पीड़ा ही नहीं है, तो भगवान आपके प्रति पीड़ा क्यों रखेंगे? जब आपने भगवान के परिवार को अपना परिवार नहीं समझा और उनकी पीड़ा नहीं हरने के लिए भगवान से पुकार करी कि भगवान आप आओ, सत्य से प्रकट हो, इस सनातन की जो धज्जियां उड़ा रखी है इस कलयुग ने, उसको खत्म करो, तो भगवान हमारी क्यों सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो कि यह सब तब हो जब जाकर श्री हरि के द्वार पुकार हो, उनके द्वारा खल छोका सामूहिक सगारो, यह सब तब हो जब जाकर श्री हरि के द्वार पुकारो। अभी समझ आ गई यहाँ पे भगवान की पुकार करनी पड़ेगी। तो विधि सम्मति सबके मन भाई, धरती गौ रूप धर धाई, तेरे जो लगाई भैया तेरे जो लगाई, क्षीर सागर में जाएंगे, कल की कहाएंगे, खड़ग उठाएंगे। ये विधि सम्मति सबके मन भाई की सबको समझ आ गई कि विधि मतलब ब्रह्मा जी ने जो सम्मति दी है ना कि ऐसे करो, मन को भा गई, बोले हाँ कह तो सही है। तो तेज जो लगाई, फिर पुकार करी, क्षीर सागर में जाए। फिर आगे अगले पैराग्राफ में श्रीपति ने शोकाकुल सन्मुख देखा देव समाज को, बोले रखूंगा गौ ब्राह्मण सुर संतों की लाज को, कल की बनकर स्वयं संभालूंगा धरती के राज को, दुनिया भर के असुरों पर गेरूंगा गहरी गाज को, तुम सब जन्मों जग में जाकर कुछ दिन काटो कष्ट उठाकर, मम गुण गाओ भैया मम गुण गाओ, कल की मंडल बनाएंगे, कल की कहाएंगे, खड़ग उठाएंगे हो। तो श्रीपति ने, श्रीपति कौन है बताओ? बोलो जोर से। मैं 4 घंटे से गला फाड़ के बोल रहा हूँ, आप लोग की मिलके भी आवाज नहीं आती। विष्णु भगवान। हाँ हाँ। तो श्रीपति ने शोकाकुल, शोकाकुल का मतलब कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो, बताओ। हाँ, दुख से व्याकुल, इतना पीड़ित, दिल में लाल हो रहे ना, मछली को अगर आप दिल से बाहर निकाल दो उसकी पीड़ा होती है ना, वैसे तो भगवान ने ऐसे शोकाकुल देखा अपने देव समाज को, फिर क्या बोले? बोले रखूंगा गौ ब्राह्मण सुर संतों की लाज को मैं संभालूंगा, कल की बनकर स्वयं संभालूंगा धरती के राज को, और दुनिया भर के असुरों पर गेरूंगा गहरी गाज। मतलब कौन बताएगा? हाथ ऊपर बोलो, उत्तर नहीं देना, उत्तर दे देते हो मैं अपने हिसाब से पूछूंगा। जोर से हाथ ऊपर करो, मेरे जितना ऊंचा। हाँ बताओ। हाँ, गाज का मतलब, और बिजली नहीं गहरी गाज गेरूंगा, दुनिया भर के सुर पर गेरूंगा गहरी गाज। फिर क्या करें? तुम सब जग में जाकर, आप सब लोग भगवान के भेजे हुए हो, उन्हीं देवी देवता और ऋषि मुनियों में से हो, आप लोगों ने पुकार करी है वैकुंठ में जाके, तब आप लोग को आज जन्म मिला है। भगवान ने आप सब लोग को, हम सबको भेजा है कि तुम सब जन्मों जग में जाकर कुछ दिन काटो कष्ट उठाकर, कलयुग में कष्ट है ना। फिर मम गुण गाओ, कल की मंडल बनाए, कि भगवान कह रहे कि मेरे गुण गाओ, मेरी पुकार करो, कल की मंडल बनाओ। और मैं आया पीछे पीछे, हम आए माया की चकाचौंध में ऐसे बावरे हुए, भगवान को भूल ही गए। कौन भगवान, कौन कल की भगवान? हम तो नहीं जानते, हम तो अपने राम जी को जानते हैं, हम तो कृष्ण को जानते हैं। भगवान कहेंगे अरे बाबले, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण और मैं ही कल्कि हूँ। त्रेता में मैं राम बन जाता हूँ, द्वापर में कृष्ण, इस कलयुग में कल्कि बनकर आ चुका। अब मेरे को बुला, आज के समय पावर में मोदी है ना,
राम मोदी को बुलाने से होगा, राहुल गांधी को बुलाने से हो जाएगा? बताओ, मनमोहन सिंह को बुलाने से हो जाएगा? नहीं होगा ना। पावर में तो उसको बुलाना पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था, जैसे मेरे 6 फूफा है, मेरी सगी बुआ है 6, तो मान लो सबसे पहले जिस बुआ की शादी हुई तो सबसे बड़े फूफा जी बैठे ना दूल्हे पे, वो घोड़ी पे दूल्हा थे। अब मान लो दूसरी तीसरी बुआ की शादी हुई तो पहले वाले फूफा जिद करेंगे कि घोड़ी पे तो मैं बैठूंगा, बिठा दोगे? बताओ, नहीं ना। इस समय की दूल्हा वो है भाई जिसकी शादी है। वैसे इस समय के दूल्हा कल की भगवान है। त्रेता युग में दूल्हा राम भगवान, द्वापर युग के दूल्हा कृष्ण भगवान थे, इस कलयुग के दूल्हा कल की भगवान है। तो आज तो कल की भगवान की बारात में नाचना पड़ेगा। राम भगवान भी उनके साथ ही चल रहे बारात में पीछे पीछे, कृष्ण भगवान भी, शिव जी भी, है ना भाई ना। शिव जी बेहाने चले पालकी सजाए तो उसी धुन पे आए। तो शिव, तो फिर क्या कह रहे हैं? भारत की इस पुण्य भूमि में देवों का आगमन हुआ। आप सब लोग देवी देवता और ऋषि मुनि से कम नहीं हो जो आज इस परिसर में बैठने की भगवान का कीर्तन करें, क्योंकि जिसको भगवान ने पुकार करने के लिए नहीं भेजा ना, वो कर ही नहीं सकता। आज भगवान की शक्ति के बिना मैं एक बार राम नाम जप सकता हूँ? नहीं जप सकता। तो जब हम कीर्तन में बैठ के सामूहिक पुकार कर रहे हैं, भगवान की मन के बिना जप सकते हैं? नहीं। तो भारत की इस पुण्य भूमि पे देवों का आगमन हुआ। कल की नाम के उच्चारण से असुर दलों का दमन हुआ। देश हुआ स्वाधीन, दीनता मिटी यहाँ जब भजन हुआ। क्षीण हुई कलयुग की आयु खत्म हुई और सत्य शक्ति का, मतलब सत्य शक्ति बोला भगवान, सृजन हुआ। और बाल मुकुंद गुरुदेव हमारे, बाल मुकुंद जी कौन है? बाल मुकुंद जी का चित्र उठा के दिखाओ दीदी। ये बाल मुकुंद जी महाराज है। सीधे करो, सीधे करो। इसमें भी एक किताब, ये हाँ, इस किताब में आप लोग किताब के लास्ट पेज में भी देख सकते हो। ये बाल मुकुंद जी जो है, ये हनुमान जी के अवतार है। इन्हीं के द्वारा कल्कि मंडल की स्थापना हुई। तो और कोई नहीं, हनुमान जी है। तो हनुमान जी गुरुदेव हमारे पवन पुत्र, आगे ना, श्री हरि के प्यारे, सुजन बारे कल्कि मंडल, कल्कि नाम तो ये भजन का भाव है। अब मैं एक बस आप लोगों को इनका बहनों का एक अनुभव सुनाना चाहूंगा। जैसे ये जो बैठी ना, महक बहन, शिल्पा बहन, हीना बहन, मेरे को तो हो सकता है आप लोग थोड़ा पहले से भी देख रहे हो कि भाई कुर्ता पजामा पहने, तिलक लगाए कीर्तन करते हुए, है ना। परंतु ये जो बहने हैं ना, ये कुछ समय ही हुआ है इनको जुड़े हुए, 6-8 महीने 10 महीने हुए हैं। ज्यादा रगड़ लगाते हैं 2, 4, 5, 6 महीने हुए। इन्होंने अपने इतने से समय काल में भगवान की सैकड़ों अनुभव प्राप्त करे, सैकड़ों, थोड़े नहीं कह रहा, और स्वप्न अनुभव भी और साक्षात अनुभव भी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक अनुभव इनके मुख से भी सुनो, ताकि आपको का विश्वास बढ़े। एक कल्ला ही नहीं है, और भी लोग हैं जो भगवान की इस माला को करके, रगड़ लगा के, भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान आप सबको से प्रकट हो, भगवान के साक्षात अनुभव प्राप्त कर चुके। आगे ही दूसरी बात हम तो एक एक करके दोनों सुनाएंगे। मुस्कान दीदी भी अपना सुनाएंगी। इन्होंने जो महक, आप खड़े हो दोनों लोग, खड़े हो, जल्दी खड़े हो, हाँ खड़े हो, उनकी तरफ देखो। कई तरफ ये जो बहनें हैं ना, ये तीनों बहनें, ये जो दोनों बराबर रंग मैच करके आई है ना, सूट मैच करके आई, ये तो सभी बहनें हैं। और ये हरी वाली जो है, ये इनकी मौसी की बेटी है। तो ये जो बहनें हैं, इन्होंने राजेंद्र दास जी का नाम सुना होगा ना आपने, जो कथा करते हैं और राम भगवान के लोगों के लिए इतना काम करते। राजेंद्र दास जी की कथा में सुनने गए थे लोग। इन्होंने उनसे कल की भगवान का महामंत्र जपवा दिया। आप लोगों में से किसी को वीडियो होगी ना, वो वीडियो भी दिखाना है कि उन्होंने, आप आज देख लो, राजेंद्र दास जी किसको समय देते, किसी को नहीं। समय देने के बाद भी आपकी बात सुन लो, वो भी कल की अवतार की, और पूरी कथा में कल की भगवान का महामंत्र जपते। कितना बड़ा चमत्कार हुआ। तो ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये चीज महसूस कर सको कि उन्होंने भी कल की भगवान के नाम को समझा और उन्होंने भी जपवाया। और आज ये दोनों बहनें, तीनों बहनें, आप भी खड़े हो गए, और कहा पीछे में आप भी खड़े हो। कोई बहन रहती नहीं गई थी, 5 मिनट छठी का है। अच्छा, तो ये 5 बहनें हैं, मतलब आपस में मौसी की बेटी है। इन्होंने आज सैकड़ों जनों को गलती में लगा दिया है।
जो आज बताए मैंने, इनमें से काफी सारे भक्त इनसे जुड़े हैं। इन्होंने बात कर करके ये कीर्तन की आज सच्ची मैंने भगवान के आगे स्वीकार कर रहा हूँ, इस कीर्तन की मैंने कोई तैयारी नहीं करी। सब तैयारियां इनके द्वारा और मेरी मिलकर तैयारी करी, मैंने कुछ तैयारी नहीं करी। एक एक चीज समझ लो, दरबार से लेके सारी चीजें, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, फूल माला प्रसाद, मतलब जितना भी चीज होती है सब तैयारी। और ये सैकड़ों लोगों को आजकल बात होता है, और इन सबको अपने खूब सारे जो है ना अनुभव प्राप्त हो चुके भगवान के, कि इन्होंने जैसे मान लो इनके गुरु है, जो इन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है, जो वही मैच करके आई है ना दोनों मैच, इन्होंने गुरु मंत्र ले रखा था, तो इनको अनुभव दिख गया। क्योंकि आजकल कुछ लोगों के मन में संशय आ जाता है कि भाई गुरु मंत्र ले रखा है तो ऐसे भगवान का नाम जपे ना जपे, ऐड करे ना करे। तो इनको स्वप्न में इनके गुरु दिखे, उन्होंने बोला कि हाँ ये काम बढ़िया करो, उन्होंने स्वयं ठप्पा लगा दिया। तो आप लोग भी किसी भी देवी देवता को मानते हो, कोई गुरु मंत्र धारण कर रखा हो, अगर आप सही मायने पर, इन्होंने माला करी थी, ऐसा नहीं भाई। पहले ये भी सुन लो कि हुआ कैसे, जो प्राप्ति तो मैंने बता दी, पर हुई कैसे, इन्होंने रगड़ लगाई माला, तो इनको अनुभव हुआ। तो आप लोग पहले अपना अनुभव, अब कैसे राजेंद्र दास जी ने ये राजेंद्र दास जी जो सुनते हमको आवाज पहचान जाए। वो कर देते हैं, भरा चढ़ाकर कहते हैं, वैसे हम करने वाले कोई नहीं है, भगवान ही कराने वाले हैं। तो इनके साथ बस थोड़ा सा कि कैसे ये संभव हो पाया। वैसे तो जब भगवान अपनी लीला प्रकट करते हैं ना, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान गलती करने लगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी बस ये हुआ कि आप सब जानते ही होंगे कि आज के समय में गौ माता के लिए कितना ज्यादा करते हैं, मतलब वो कसाई घर से गौ माता को बचाना, और वो कितना ज्यादा बताते हैं कि जो हमारे धर्म की नींव है वो गौ माता है, उसी पे पूरा धर्म टिका हुआ है। तो ऐसे ही हुआ कि वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है, हम 7 दिन ऋषिकेश कथा में गए थे, और कथा में भी ऐसा हुआ कि एकदम 2 दिन पहले ही जाना हुआ, जैसे भगवान इंतजार में बैठे थे वैसा। तो उसमें एक दिन हमें पता लगा अचानक से कि 11 से 12 मिलने का समय है। तो हम अचानक से मिलने गए जब उनके साथ, तो मन में ऐसा ख्याल आया कि एक पत्र लिख दे जिसके अंदर हम उन्हें बता सके कि हमारे मन की क्या बात है और ऐसे गाय की पुकार के लिए कुछ हो रहा है। तो हम जब गए तो हमने एक पत्र सबने मिलकर लिखा और वो पत्र उनको दिया था, और वो पत्र पढ़कर वो इतने ज्यादा खुश हुए कि गौ माँ, क्योंकि वो इतनी समझते हैं कि कलयुग में कल के भगवान आ रहे हैं। क्योंकि आज के समय में ज्यादातर सबको ये लगता है कि अभी समय बहुत है, कलयुग खत्म होने में बहुत समय, 4,32,000 वर्ष है। पर वो साफ साफ ये चीज कहते हैं कि जैसे जैसे पाप बढ़ता है ना, वैसे वैसे कलयुग की जो आयु है वो क्षीण होती रहती है। तो वो इस चीज को समझे कि हम पुकार करेंगे तो भगवान समय से भी पहले आ जाएंगे, क्योंकि भगवान समय के आदमी नहीं है। तो उन्होंने वो जाना समझा और उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो जब हम उस दिन कथा में भी गए तो उन्होंने सबको कहा
कि कल की भगवान का ऐसे ऐसे आज बच्चे पत्र लेकर गए थे, जिसमें से कि अभी अवतारों की बात शुरू भी नहीं हुई थी भागवत में, पर उन्होंने सबसे पहले कल की भगवान की बात की, क्योंकि वो जानते हैं आज के समय में जो धर्म इतना ज्यादा नष्ट हो रहा है या धर्म की इतनी दुर्दशा हो रही है, उसको बचाने के लिए कल की भगवान को आना ही होगा। तो इसलिए पहले ये हुआ। फिर उसके बाद जो अभी भजन गौ माता के पुकार के हैं, तो उसमें से एक मौका मिला कि हम गौ माता का एक भजन उन्हें सुना पाए, तो आगे बिल्कुल। उसके बाद हमने उन्हें भजन सुनाया। मतलब एक दिन और ऐसा भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि हमें भजन सुनाने का उन्हें मौका मिला। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब जितने हम लोग यहाँ बैठे उनसे भी ज़्यादा भीड़ थी उनके दर्शन के लिए। और उनकी छोटी सी संस्कृति है जहाँ पे दर्शन होते हैं, तो वहाँ हमें लगा नहीं था हमें ऐसा कुछ मौका मिलेगा, पर भगवान की ऐसी ऐसी कृपा हुई कि हमने उन्हें बोला कि हम 2 पंक्ति सुनाना चाहते हैं। तो इतनी भीड़ में उन्होंने हमें बोला कि साइड आ जाओ, तुम साइड आ जाओ। तो हमको बिल्कुल अलग उन्होंने खड़ा कर दिया और उसके बाद बोला कि सुनो। तो जो अभी मानव ने भजन सुनाया, असहाय है क्यों आज ये गोपाल की गाय, तो इतना मतलब 2 लाइन उन्हें सुनाई तो उन्हें इतना अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि किनकी रचना है, मतलब हमने बताया कि गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की रचना है ये भजन, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जब 7वें दिन कथा का पूर्ण विराम था, उस दिन उन्होंने, जैसे वो रामानंद संप्रदाय से हैं, तो वो हमेशा श्री राम जय जय राम की ध्वनि मतलब करवाते हैं सबसे पहले, पर उस दिन उन्होंने कथा में जय कल्की जय जगतपते पद्मावती जय रमापते का जाप कराया, जिसके आपने और मतलब और सबको उन्होंने बोला भी कि हम, मतलब उन्होंने खुद अपने मन की बात भी बताई कि मैं भी संभल जाना चाहता हूँ, मैं भी वो भगवान की लीला स्थली देखना चाहता हूँ जहाँ भगवान का अवतरण होने वाला है। राम और कृष्ण के बाद अब कल्कि भगवान का समय, उस चीज को उन्होंने सबको बताया, क्योंकि राम और कृष्ण के बारे में सब जानते हैं क्योंकि उनकी लीला प्रकट हो चुकी है। कल्कि भगवान के बारे में अभी लोगों को पता नहीं है, बट जो कल्कि मंडल है वो 1873 से भगवान की लगातार पुकार कर रहा है, लगातार पुकार में लगा हुआ है। और थोड़े ही समय में हमने खुद ये अनुभव किया है कि भगवान की माला से, भगवान की माला करने के प्रभाव से आप भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मतलब इतनी भीड़ है, उसके अंदर भी वो हमें 2 मिनट का समय दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और वो सिर्फ और सिर्फ कल्कि भगवान की मंत्र जाप की वजह से हुआ। तो भाव क्या है कहने का कि आप ये लोगों जिन पे लाखों करोड़ों लोग जाते हो, जिन पे समय ना हो, उन्होंने इनका भजन सुन लिया और मंत्र भी जपवा दिया। क्यों? क्योंकि ये समय ऐसा है, ये इस मंत्र की मांग कर रहा है। तो मैंने को ध्यान नहीं रहा, 6:30 हो गए। मेरे को एक भाई ने पूछा, भाई और कितनी देर करोगे? क्योंकि ना देखो, मैं तो हूँ संगीत खान, मैं हर शनिवार जाता हूँ दिल्ली, मतलब मैं नहीं जाता, कल की भगवान मुझे बुलाते हैं। हर शनिवार को मुझे बुलाते हैं। प्रत्येक रविवार को 12 घंटे कीर्तन होता है, उसमें पहले से तैयारी और आखिरी में सब पूरे तीनों समय का भोजन होता है। अच्छा हाँ, तो आप सब लोगों से भी विनती है, किसी भी रविवार को, किसी भी संडे, हर रविवार को होता है, किसी भी संडे को आप लोग दिल्ली में हो और आप लोगों पे थोड़ा सा अवकाश हो, समय हो, तो मुझे घंटी मार देना, मैं आप लोग को लोकेशन भेज दूंगा और आप लोग उस सामूहिक पुकार में जरूर शामिल होना। अभी ना उस टीम से मैं अकेला हूँ, है ना, तो आप लोगों को लग रहा हो कि भाई फिर भी ऐसी बात नहीं, अकेला भी थोड़ा बहुत कीर्तन भगवान करा रहे, संभल रहे। वहाँ सारे मेरे से 10 गुना है और हम सब परिवार की है, कोई पेड़ नहीं है। तो अगर आप लोगों को मेरा हाथ दिख रहा हो ना, तो ये जो निशान है, ये छाले हैं खून के, जो मेरे को ढोलक बजाने से हो जाते हैं। हर संडे छाला होता है, खून बह जाता है, फट जाता है, अगले संडे फिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगन भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान के लिए पागलपन होना जरूरी है, भगवान पागल बन जाते हैं ऐसे नहीं। तो बस आपसे कहना चाह रहा था कि जो आप लोग हमारे किसी ग्रुप में ऐड नहीं हो ना, वो हमको नंबर जरूर दे देना। आप लोग ये बाहर खड़ी हो जाएंगे, मैंने जो भी ऐड नहीं होगा उनका नाम नंबर नोट कर लें। तो भाव था कि तो मैं तो ना 12 घंटे करने वाला हूँ, 2-4 घंटे में तो मेरी वो गर्मी जाके वो होती है कि अच्छा वो शुरू हुआ, इतने में समर्पण करना पड़ता है यहाँ पर। तो वहां बच्चे 6-7 ढोलक इकट्ठे एक ही ताल में मेरा बना देते और 10 मंदिरें। छोटी सी बात बताता हूँ मैं आप लोग को पागलपन इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को हो कि हाँ ऐसा होगा तो भगवान के दर्शन मिलेगा। क्या हुआ कि यहाँ मैं एक दुकान पे गया था मंजीरे लेने, मंजीरे बनते ना, मंजीरे लेने गया था। तो मैंने उन्हें कहा ऐसे मंजीरे दो जो टूटे ना, ये तो छोटे से है ना, हमारे उतने बड़े कांसे के मंजीरे, बोले टूटे ना, बोले टूटते थोड़ी है, मैं गारंटी देते हो नहीं टूटेंगे। बोले हाँ हाँ ले जाओ, पैसे वापसी। मैं कहा ठीक है। तो मैं कहा पहले इसको वीडियो दिखा दूं हम बजाते कैसे, ताकि इसको पता लगे। तो मैंने उनको अपनी फेसबुक लाइव जैसे ही हो रहा है ना, सब आप लोग का लाइव जा रहा है,
तो फेसबुक लाइव युवा कल्की कीर्तन मंडल पे हमारा हर संडे का होता है। तो उसमें मंदिर में जाते मैंने उनको वीडियो दिखा दी। तो जिस तरीके से उसने हमें देखा ना मंदिर में जाते हैं, बोला कोई गारंटी नहीं है, लेके जाने लेके जाओ, इसी लेके जाने जिस हिसाब से आप बजा रहे हो उसके हिसाब से मुझे टूटेंगे ही टूटेंगे। तो आप लोग को मैं कहूंगा कि आप लोग कम से कम जीवन में एक बार तो उस कीर्तन में आने का आनंद लेना ही चाहिए। तो आप लोग को पता लगेगा कि इस समय में भी ऐसे बानर घूम रहे हैं भगवान के। हम बानर ही है क्योंकि हम भगवान के साथ कीर्तन करेंगे। तो हमारी ना बानरपंथी बाहर आ जाती है कि जब भगवान के नाम का जब हो ना, या तो कहना वो नहीं हो रहा, लगातार 4 घंटे जाप हो, उसमें छेड़ हो रहा, बज रहे वैसे नाच बजट होगा, तो उसमें ना फिर व्यक्ति अपनी सुध-बुध में नहीं रहता, वो एक भगवान के तो बस वही भाव था मेरा। ये वो गेट आधी आ रही है, तो ऊपर से गेट बंद और चल रहा है। सुना सकता हूँ 50 भजन कृष्ण भगवान की सुना सकता हूँ। तो उसके पीछे मेरी छिपी हुई बात यही होगी कि रामकृष्ण समय कल्कि रूप में आते हैं। और इस भजन का लास्ट पैराग्राफ यही है कि जो तुम पाना चाहो जग में। इस भजन का जो लास्ट पेज नंबर तब है, इस वाली बुक में पेज नंबर 94 है, 94। इस भजन के बाद आरती होगी, बस थोड़ा सा। हाँ, माफी चाहूंगा मैंने लेट कर दिया। क्या तो नशेड़ी को है ना, नशा करते पता नहीं लगता कि कितने पैसे ले लिए। तो ये ना मेरे भगवान का नाम का नशा है। तो ये भाई नहीं याद दिलाता, तो ये आप लोग में से भी कुछ नहीं बोला कोई, तो अच्छी बात है। मतलब इससे वाला आप लोगों को कीर्तन में आनंद आ रहा है। तो इसमें 112 नंबर भजन है, जो वो वाली किताब है ना, जिनके पास भजन नंबर वाली किताब है उसमें 112 भजन नंबर है, और जिनके पास ये वाली किताब है उसमें 94 पेज नंबर है, 94। मैं सारे पैराग्राफ नहीं गाऊंगा, एक पैराग्राफ छोड़ के गाऊंगा। समय हो गया, हम सब लोग को काम भी होगा घर का। अगली बार कीर्तन में ही नहीं आऊंगा लेकिन जिनका मन हो ना भगवान के आगे नाचने का, वो इस भजन में नाच सकते हैं। क्योंकि जो भगवान के आगे नाचते हैं ना, उसे दुनिया के आगे नहीं नाचना पड़ता।
सुंदर श्याम का दर्शन राधे श्याम का जो दर्शन सुंदर श्याम का जो तुम पाना चाहो दर्शन सुंदर श्याम का दर्शन राधे श्याम का तो कलयुग में कर लो मन से तो कलयुग में कर लो मन से सूरज कल की नाम का तो कलयुग में कर लो मन से सूरज कल की नाम का तो कलयुग में कर लो मन से सूरज कल की नाम का कलयुग में कर लो मन से सूरज कल की नाम का 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 भक्तों की भवसागर से भक्तों की भवसागर से कर भक्तों की भवसागर से कर जाएगी नावरिया गोकुल की गलियों में घूमे राधा को सावरिया राधे गोविंदा भजो वृंदावन चलता भजो 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 गोकुल की गलियों में घूमे राधा को सावरिया गोकुल की गलियों में घूमे राधा को सावरिया हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि मिलकर बोल लो
छोटा सा समर्पण करेंगे बस, क्योंकि समर्पण नहीं करेंगे तो ये जो हमने कीर्तन किया भगवान ने करवाया उसका फल कलयुग ले जाएगा। सब स्टिकर जरूर लेके जाना, उसके नीचे समर्पण लिखा हुआ है। और मैं झोली फैला के आप लोगों से मांगता हूँ 2 माला जरूर शुरू कर देना। हे श्री कल की भगवान महाराज, आपने जो अत्यंत कृपा करके असीम कृपा करके जो अपने सर्वोत्तम महामंत्र के द्वारा जाप करवाया है, सामूहिक पुकार करवाई है, जो भी शुभ कर्म करवाए हैं, जो भी शुभ कर्म करवाएंगे, उनका संपूर्ण फल आपके कमल रूपी श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं। हे नाथ, इसे स्वीकार कीजिए। शीघ्र अतिशीघ्र कलयुग की माया को समाप्त करके भूमि का भार उतारने की कृपा कीजिए। गौ ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए, साधु संतों की रक्षा कीजिए, पृथ्वी की रक्षा कीजिए, देवता लोगों की रक्षा कीजिए, पालना कीजिए, राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, महासत्य कर दीजिए। बोलो कल की भगवान महाराज की जय। सभी से विनती है कृपया आरती के लिए खड़े हो जाइए, आरती करते हैं। और सभी से मेरी फिर से विनती है, कोई भी व्यक्ति जो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे, वो जो मैंने 5 बहनें खड़ी करी थी ना, उनमें से किसी को भी अपना नंबर दे दे और वो ग्रुप पे ऐड जरूर हो जाए। और 5 बहनों में से एक बहन बाहर खड़े हो जाना, रजिस्टर पे एंट्री लेके, और सबकी एंट्री कर देना। जो भी भक्त नहीं जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, क्योंकि मेरी आप ही लोग कमाई है। मैंने जीवन में अगर कुछ कमाया है तो यही कमाया है